Okay, we have 4 rows and I am going to ask questions from chemistry and you have to give the answer. First row, your first row. What is the question? One of the following is a solid form. It is for first row. One of the following is a solid form. Foam कह रहा है. One of the following is a solid form. This is butter, bread, shaving cream, ruby. First row. क्या मैंने कहा कि solid form. One of the following is a solid form. This one is butter, bread, shaving cream, ruby. कौन है? First row. This question is for first row. फोम दो तरह का होता है, सॉलिड फोम एंड दूसरा सॉलिड फोम एंड लिक्विड फोम. ठीक है ना? चलिए बताइए, कौन बताएगा? बताओगे? चलो बताओ. कौन? गलत. सेकंड रो, बैठ जाओ. सेकंड रो. यस, ब्रेड. वेरी गुड. ब्रेड इज सॉलिड फोम. क्या है भाई इसमें? कौन डिस्पर्स मीडियम है और कौन डिस्पर्सन मीडियम है? डिस्पर्स फेज कौन है? डिस्पर्सन मीडियम कौन है भाई? टेल मी विच वन इज डिस्पर्स फेज. फोम में क्या होता है? आ जाइए. एयर रहता है, गैस रहता है, किसमें? या तो सॉलिड में या लिक्विड में. इफ प्रेजेंट इन सॉलिड देन सॉलिड फोम एंड इफ प्रेजेंट इन लिक्विड देन लिक्विड फोम. तो फोम का मतलब तो ये भी हो गया ना कि जैसे कि हम फोम बनाते हैं, जो तुमने कह दिया सेविंग क्रीम. तो सेविंग क्रीम किसका आंसर होगा? लिक्विड फोम का. फॉलो किए मेरी बात? लिक्विड फॉर्म में है क्या? थर्ड रो. डिस्पर्स फेज कौन है? डिस्पर्सन मीडियम कौन है? लिक्विड फॉर्म में डिस्पर्स फेज कौन है? डिस्पर्सन मीडियम कौन है? दैट मीन्स सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? एयर इन डिस्पर्स फेज कौन होगा? एक्चुअली ब्रेड में सोचो, ब्रेड में क्या है? एयर इन सॉलिड है. एयर इन सॉलिड स्पॉन्ज जो कहते हैं या रबर फोम कहते हैं. चप्पल जो हम लोग पहनते हैं स्लीपर, रबर फोम जो होता है वो भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड फोम का है ना. तुम जब चलते हो तो वो प्रेस करता है, थोड़ा सा दबता है ना. ठीक है ना? तो क्या है? क्योंकि हवा है उसमें, इसलिए ना. तो एयर किस में प्रेजेंट है? एयर किस में प्रेजेंट है? सॉलिड में. इसी तरह यदि एयर लिक्विड में प्रेजेंट हो जाए भाई, एयर किस में प्रेजेंट हो जाए? लिक्विड में, तो लिक्विड फॉर्म होगा. एग्जाम्पल शेविंग क्रीम. इज इट क्लियर? फॉलो करके चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्सन. दिस इज फॉर फोर्थ रो. पहले तुम डिफाइन करो, कोई भी फोर्थ रो के बच्चे, व्हाट डू मीन बाय इमल्सन. इमल्सन में क्या को डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज इमल्सन? कई बार मैंने कहा है कि आपको पढ़ के आना है. व्हाट इज इमल्सन? चलिए क्वेश्चन चला गया ऑनलाइन वाले के लिए. ऑनलाइन में बताओ व्हाट इज इमल्सन. ऑनलाइन चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है. बोलिए इमल्सन क्या है बच्चे? बोलो. टेल मी. ऑनलाइन भी आज जवाब नहीं दे रहा है. फर्स्ट रो. इमल्सन. व्हाट इज इमल्सन? एनीवन? इमल्सन लिक्विड इन लिक्विड. लिक्विड इन लिक्विड, दैट वन इज इमल्सन. डिस्पर्स फेज इज ऑल्सो लिक्विड. डिस्पर्सन मीडियम इज ऑल्सो लिक्विड. ओके. एग्जाम्पल मिल्क. ठीक है. और फेस क्रीम. और ठीक है, फेस क्रीम हमारा हो गया इमल्सन हो गया. दो लिक्विड मिक्स कर रहा है तो हो गया इमल्सन. अब यहाँ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्सन. मिल्क इमल्सन है, बटर, फेस क्रीम, शेविंग क्रीम. ठीक है ना? कौन इमल्सन नहीं है? मिल्क तो है ही भाई, है ना, दो लिक्विड है. बटर 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 फेस क्रीम, शेविंग क्रीम ही हमारा नहीं है इमल्सन. ओके. चलिए थर्ड आ जाइए. बात नहीं करेंगे. फर्स्ट रो. दिस क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट रो. वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट. दिस वन इज.
कौन टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा? पहले टिंडल इफेक्ट जानोगे तब ना जवाब दोगे। चलो फर्स्ट रो टिंडल इफेक्ट, व्हाट डू मीन बाय टिंडल इफेक्ट? सेकंड रो टिंडल इफेक्ट, ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू। कौन बात कर रहा है? क्यों बात कर रहे हो? चलो खड़े हो, जो बात कर रहे हो खड़े हो, तुम ही खड़े हो। हाँ जो देख रहे हो हमको, खड़े हो, तुम ही को कर रहे हैं, खड़े हो जाओ। हाँ दूसरे को देख रहा है, जो तुमको देख रहा है उसी को कहो। हाँ खड़े हो, अब सही समझे। टिंडल इफेक्ट क्या है? बहुत बात करने में मजा आ रहा था। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? थर्ड रो में से कोई? फोर्थ रो में बोलो। वेरी गुड। Scattering of light by colloidal particles is known as Tyndall effect. Yeah, simply you can say that scattering of light by particles, solid particles, ठीक है, that one is known as Tyndall effect. क्योंकि सस्पेंशन में भी होता है ना, सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट होता है ना, लेकिन डिफिनीशन कई जगह देता है कि भाई कोलाइडल पार्टिकल, तो वो भी उसमें भी मार्क्स मिलेगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट होने का कारण क्या है? क्यों नहीं ट्रू सॉल्यूशन हमारा टिंडल इफेक्ट शो करता है भाई? गैप है। और दूसरा आंसर, पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। एक पार्टिकल साइज इज इन ट्रू सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल का साइज इतना छोटा है कि लाइट उस पे पड़ा तो लाइट इस पार्टिकल पर कोई असर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि हो क्या रहा है, यदि पार्टिकल बड़ा है तो लाइट आएगी और उसको क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, वो पार्टिकल अगर बड़ा है मोर देन 1 नैनोमीटर है तो वो क्या करेगा, स्कैटर कर देगा लाइट को। लेकिन पार्टिकल इतना छोटा है, इग्नोर कर जा रहा है उस पार्टिकल को, लाइट सीधे क्रॉस कर गई। ठीक है, तो स्कैटरिंग तो लाइट नहीं होगा। पार्टिकल का साइज यदि छोटा होगा तो स्कैटरिंग नहीं होगा, इसीलिए हमारा कोलाइडल शो करता है टिंडल इफेक्ट और सस्पेंशन। और टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, यदि हम एक ग्लास में मिल्क लिए हुए हैं और टॉर्च की लाइट या लेजर लाइट का बीम पास करा रहे हैं, क्या होगा, लाइट का पाथ विजिबल होगा या नहीं विजिबल होगा? मिल्क से होगा, क्योंकि स्कैटर करेगा तब ना तुम्हारे आंख को मिलेगा। स्कैटर कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब ना तुमको दिखाई दे रहा है। अरे भाई ट्रू सॉल्यूशन में भी लाइट पास किया ही, लेकिन स्कैटर नहीं हुआ, लाइट पार्टिकल्स की स्कैटरिंग नहीं हुई। स्कैटरिंग नहीं हुई इसलिए हम नहीं देख पा रहे। बाहर कहाँ देखते हैं, जब वो एयर में आ जाता है, एयर में या तो ये बीकर है बाहर, यहाँ पे हमारा लाइट का लेजर लाइट का बीम दिखाई दे रहा है और बीकर के इस तरफ दिखाई दे रहा है, ग्लास के इस साइड दिखाई दिया, इस साइड, बीच में कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन मिल्क होगा और सस्पेंशन होगा तो पूरे ए बीम ऑफ लाइट, ए पाथ ऑफ लाइट यू विल ऑब्जर्व इनसाइड द बीकर ऑल्सो। फॉलो कर गए? चलिए अब क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट? कौन नहीं शो करता है, यानी जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो नहीं शो करेगा। अब तुम जवाब दोगे, जवाब दे दिए तो बैठ गए, नहीं जवाब दिए तो खड़े रहोगे। Which one of the following does not show Tyndall effect? This one is soap solution, ink, sugar solution and starch solution. फिर से पढ़ रहे हैं, which one of the following does not show Tyndall effect? This one is soap solution, ink, sugar solution and starch solution. sugar solution, बैठ जाओ। ठीक है, sugar solution हमारा क्या है भाई, वो तुम बैठ जाओ, ट्रू सॉल्यूशन है। ओके नेक्स्ट, इस रो से, इस रो में पूछ लिए थे क्या, उसको खड़ा किए थे, चलेगा, अकेले सबके लिए खड़ा हुआ, हालांकि बात कर रहा था। फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट? कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, शो करेगा, मोस्ट लाइकली टू शो, एग्जिबिट मतलब पॉजेस भी होगा, है उसके पास, करेगा ऐसा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट EXHIBIT टिंडल इफेक्ट? फर्स्ट, सुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, सुगर और वाटर मॉलिक्यूल करेगा क्या, ट्रू बनाएगा। पोटास एलम एंड वाटर मिक्सचर करेगा क्या,
कई बार पोटास एलम का कहानी सुन चुके हो, अब फिर भी कह रहे हो करेगा। डबल साल्ट है ना, आयंस में टूट जाता है, ट्रू सॉल्यूशन बनाता है ना। एलम क्या है, फिटकिरी है ना, पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व कर जाता है, नहीं करेगा, ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। चॉक पाउडर एंड वाटर मिक्सचर, सस्पेंशन, ओके, सस्पेंशन है। डी, पोटासियम पर मैग्नेट एंड वाटर मिक्सचर। डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट? एर्थ में मे भी बहुत दिन से हमको लगता है ये नाम सुन रहे होंगे, पोटासियम पर मैग्नेट का सुना था एर्थ में 7th में नाम। फॉर्मूला किसी ने बताया था? जरूर बताया होगा, हाँ, वेरी गुड, KMnO4, KMnO4। पोटासियम, पोटासियम है, Mn है, मैग्नीज है, Mn का मतलब Mn मैग्नीज, पोटासियम पर मैग्नेट हम कहते हैं KMnO4, पोटासियम पर मैग्नेट। मैग्नेट भी नहीं कह रहे हैं, पोटासियम पर मैग्नेट। मैग्नेट का फॉर्मूला दूसरा हो जाता है, ठीक है, हाँ, पोटासियम मैग्नेट भी होता है, पोटासियम पर मैग्नेट भी होता है, ठीक है। तो ये पर मैग्नेट, ओके। अब क्या है इसमें, क्या ये क्या है, साल्ट है भाई, साल्ट मैंने बताया है, कई बार नाम बोल चुके हैं साल्ट का। व्हाट डू मीन बाय साल्ट? NaCl। झापड़ लगाएंगे ऐसा कि एकदम चीनी खाने का मन करने लगेगा। NaCl हम साल्ट बताए हैं, बताओ तो क्या कहते हैं? कॉमन साल्ट है वो। साल्ट का मतलब क्या कहा है, कई बार बोल चुके हैं। आयोनिक कंपाउंड नहीं बताया, आयन से बना हुआ नहीं बोले हैं, बोलो कितनी बार बोल चुके हैं? पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन होगा, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, K प्लस MnO4 मान, okay, very good, very good. Consist of cation and anion. Number of cations and anions are such that the number of cations and anions are such that they are neutralizing completely. So no doubt salt is a neutral compound. आयनिक कंपाउंड, क्यों आयनिक कहते हैं? बहुत बार बोल चुके बच्चों कि इवन इन सॉलिड स्टेट में किससे बना होता है? आयन से। पोटेशियम परमैंगनेट का इतना छोटा सा टुकड़ा लाके तुम्हें देखा है, ये कलर होता है पर्पल, ठीक है ना, पर्पल, और इसमें लाखों करोड़ों इसमें K प्लस MnO4 प्रेजेंट रहते हैं, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स KMnO4 के प्रेजेंट रहते हैं। और किस फॉर्म में भाई? K प्लस MnO4 माइनस, K प्लस MnO4 माइनस। तो भाई ये सॉलिड किससे बना भाई? आयन से, पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन। जो भी सामान हमारा, जो भी सॉलिड पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन से बनता है उसको क्या कहते हैं? आयोनिक सॉलिड। आयन से बना है ना, सिंपल सी बात है ना कि वो आयन से बनने वाले कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव आयनिक कंपाउंड, ओके। तो आयनिक कंपाउंड तो पानी में डिसॉल्व करते हैं, कोई इफ बट की बात नहीं है। आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये भी ट्रू सॉल्यूशन बना दे। क्लियर सॉल्यूशन पर्पल कलर का बनाए, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर में मैंने डाइल्यूट किया था ना KMnO4 को कई बार, ये शो करने के लिए कि पार्टिकल्स हमारे बहुत छोटे होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं, बार बार डाइल्यूशन कर रहे थे। याद करो, फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया, दूसरी बात है, लेकिन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना था ना फर्स्ट चैप्टर में जी, कि पार्टिकल्स आर टिनी, पार्टिकल्स देयर एग्जिस्ट स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल, दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये सब पढ़े थे ना। तो उसी में KMnO4 का पलट के देख लेना। चलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फोर्थ रो। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? कैन यू टेल मी? फॉर्मूला मैंने बताया है आपको, हालांकि ये अभी जरूरत नहीं है, फिर भी मुझे बताओ कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता क्या, केमिकली क्या होता है, जानना चाहिए। नहीं जानते हो, भूल चुके हो, या मैंने नहीं बताया है, यू मे नोट डाउन। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज केमिकली, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज केमिकली MgCl, MgOH whole 2, MgOH whole 2, MgOH whole 2. It is milk of magnesia, milk of magnesia, MgOH whole 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये।
और इसका नेचर जानते हो क्या होगा? बेसिक होता है. इट्स नेचर इज बेसिक. कहाँ यूज होता है पता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? कोई भी जानता है? एनीवन? यानी डाइजिन का नाम सुना है? डाइजिन what again? Repeat your sentence. It is used to no. अब ये actually it is a base and it has its function is to neutralize the acid. It is basic in nature and its function is to neutralize the base. I think you all are knowing the Daizin. Daizin tablet आता है या बॉटल में आता है? Daizin सस्पेंशन देखा होगा, सबके घर में आता होगा. एसिडिटी कॉज करती है. यदि एसिडिटी किसी को हो गई तो एसिडिटी को फिर बात कर रहे हो, गलत बात है. तुम्ही को उसी को कह रहे हैं. एसिडिटी यदि कॉज करती है यू कैन टेक डाइजिन. ठीक है, तो डाइजिन क्यों हम लेते हैं? बिकॉज डाइजिन इज ए बेस एंड इफ एसिड हैज सिक्रेटेड इन योर स्टमक आइदर ड्यू टू एसिडिटी, एसिडिक प्रेजेंट हो गया, due to impurity of stomach, you have not taken at all any food, सुबह से कुछ नहीं खाया है, ऐसा अक्सर आपके साथ होता है. सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप स्टमक पेन से सफ़र करने लगते हो. वाई? ड्यू टू एसिडिटी. हाँ, समोसा खाने से भी, स्पाइसी फूड खाने से भी, स्पाइसी फूड खाने से भी एसिडिटी कॉज करती है. तो या तो इम्पिटी स्टमक, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है तुम लोग के लिए कि अक्सर सुबह में कुछ नहीं खा के आ रहे हो तो क्या होगा भाई? एसिड फॉर्म कर गया. एसिड फॉर्म करेगा तो होता क्या है? आप तो ये भी जानते हो कि बायो पढ़ते हो, HCl सिक्रीट करता है फूड डाइजेशन के लिए. एसिड सिक्रीट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. डू यू नो? सबको जानते हो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में एसिड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड. इफ इन स्टमक देयर इज नो फूड, व्हाट विल हैपन? इट विल एक्ट ऑन लेयर ऑफ इंटरनल लेयर ऑफ स्टमक, म्यूकस साथ कहते हैं उसको. म्यूकस पे क्या करेगा? वो एक्ट करेगा तुम्हारे इंटरनल स्टमक के लेयर पे, वो एक्ट करेगा. और इंटरनल लेयर के स्टमक पर जब एक्ट करेगा तो क्या होगा? एसिड यदि इंटरनल लेयर ऑफ स्टमक पर वर्क कर रहा है तो वो क्या करेगा? इरिटेशन कॉज करेगा, पेन कॉज करेगा और तुम्हें पेन महसूस होने लगता है. क्या है भाई? इससे हम रिलीफ कैसे पाएं? रिलीफ का है भाई, बहुत सारे आप टीचर्स के पास जाते हो, अपने क्लास टीचर के पास, टीचर कहेंगे अरे इनो ले लो, या कहेंगे पुदीन हरा ले लो. होता है अक्सर ये अपने स्कूल में कि इनो दे दिया जाता है. तो इनो क्या है? इट इज ए बेस, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है, दैट वन इज ए बेस. तो एसिड स्टमक में है, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे? बेस लेंगे ना, न्यूट्रलाइज हो गया. या दूसरा डाइल्यूट भी कर सकते हैं. अगर हमारे पास इनो ना हो, पुदीन हरा नहीं हो, तो क्या करेंगे? कहेंगे भाई पानी पी लो, 2 गिलास, 1 गिलास पानी पी लो. अब तुम्हारे स्टमक में एसिड है, पानी डाल ले तो क्या किए? डाइल्यूशन नहीं कर दिए, एसिड को पतला कर दिए, तो अब उतना काम करेगा इफेक्टिवली? नहीं करेगा. समझ गया? तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज की बात है. और डाइजिन हमारा क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट वन इज सस्पेंशन. वो क्या एक्ट करता है भाई? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है, दैट वन इज ए बेस. ठीक है, फॉलो कर गया? तो तुम्हारा क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इज ए कोलाइडल, ए ट्रू सॉल्यूशन, ए होमोजेनियस मिक्सचर, ए सस्पेंशन. व्हाट शुड बी द आंसर? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज आइदर सस्पेंशन और कोलाइडल और ट्रू. ओके, ठीक है, इट इज ए सस्पेंशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सबके लिए है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुनोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द solubility of sugar in water? Which of the following represents the
solubility of water, solubility of sugar in water at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सॉलिबिलिटी शो कर रहा है शुगर की 20 डिग्री पर। लेकिन इसके लिए तो भाई हमें याद रहना चाहिए ये क्वेश्चन कि भाई बुक में दिया हुआ है शायद सॉलिबिलिटी कि किसका सॉलिबिलिटी कितना है। एक दिया है 21 ग्राम, 204 ग्राम, ठीक है, और 37 ग्राम एंड 164 ग्राम। आपने देखा एनसीईआरटी में ये चीज 56B 204 ग्राम, ठीक है। तो ये याद करने वाली बात है कि सॉलिबिलिटी 20 डिग्री पे है, शायद ऐसा ऑप्शन करके एनसीईआरटी में या साइड बुक में भी है कि इतने टेम्परेचर पे किसकी क्या सॉलिबिलिटी होगी, तो ये रटने वाली बात हो गई। आगे बढ़िए, 204 ग्राम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। कौन, बात नहीं करो, लास्ट बेंच, बात नहीं करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, कौन केमिकल चेंज नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ए कर्ड, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। क्यों केमिकल भाई, न्यू सबस्टांस फॉर्म कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। और एक्चुअली क्या हो गया, लैक्टिक एसिड, लैक्टोज किस में कन्वर्ट कर गया, लैक्टिक एसिड में। मिल्क में लैक्टोज रहता है और कर्ड में क्या रहता है, लैक्टिक एसिड। राइपनिंग ऑफ बनाना, केला का पकना, राइपनिंग ऑफ बनाना, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज होगा ना। केमिकल प्रोड्यूस होते हैं तब ना राइपनिंग होगी, ऐसे तो अपने आप नहीं राइपनिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, सब्लिमेशन ऑफ नेप्थलीन, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। सब्लिम, यस, वेरी गुड, यस यस यस, फिजिकल चेंज। यहाँ नीचे भी अमोनियम क्लोराइड था, ये सपोज करो नेप्थलीन था, और इवोपरेट करके भी जहाँ जाके सॉलिडिफाई किया वहाँ भी तो वही है केमिकल फार्मूला चेंज किया क्या, सो फिजिकल चेंज। कोरोजन ऑफ फोटो फ्रेम, ये ग्रिल है और इसका कोरोजन हो जाए, वाई फिजिकल क्यों दिमाग में आ रहा है, नया चीज बन जाता है ना। आयरन रहता है और आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कुछ तो सुना है, आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एक नया कंपाउंड बन जाता है। कोरोजन हमारा क्या है, फिजिकल चेंज है, एक नया केमिकल फॉर्मूला तैयार होगा। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विल लीव, ध्यान से सुनो, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स विल लीव बिहाइंड ए रेसिड्यू ऑन हीटिंग। एक लिक्विड मेरा रेसिड्यू लेफ्ट करने वाला है, फिर से सुन लीजिए। वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विल लीव बिहाइंड ए रेसिड्यू ऑन हीटिंग, दिस वन इज ब्राइन, ब्रोमीन, मरकरी एंड अल्कोहल। फिर से कह रहा है, यदि हमारे पास कुछ लिक्विड्स दिए हुए हैं और उस लिक्विड्स को कह रहा है कि मान लो फिल्ट्रेशन हम कर रहे हैं या डिस्टिलेशन ही कर रहे हैं, तो कुछ रेसिड्यू मिल रहा है, अवशेष मिल रहा है, किस केस में होगा, ब्राइन, ब्रोमीन, मरकरी, अल्कोहल। अल्कोहल इज ए प्योर लिक्विड, कुछ रेसिड्यू सवाल ही नहीं है, दो चीज मिला रहेगा, मिक्सचर रहेगा, तब ना एक बचेगा एक गायब होगा। इट इज ए प्योर सबस्टेंस, प्योर कंपाउंड इट इज ए कंपाउंड। अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल नाम जान लो कम से कम एक। मरकरी, इट इज प्योर और मिक्स, प्योर एलिमेंट, इट इज प्योर सबस्टेंस और इम्प्योर, प्योर एलिमेंट, Hg है भाई, रेसिड्यू की बात ही नहीं आती है। ब्रोमीन प्योर एलिमेंट है, Br। एंड ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन, इम्प्योर, बिकॉज इट इज मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है बताओ तो, ब्राइन, कभी नहीं बताया, मैं भी नहीं बताया। ब्राइन इज ए मिक्सचर ऑफ कॉमन साल्ट एंड वाटर। ब्राइन किसको कहते हैं, नमक और पानी के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं, ठीक है। सो इट इज ए मिक्सचर, पानी उड़ जाएगा और नमक
ठीक है, वो फ्लावर हमको दे दो, इधर आओ, इधर आओ, नहीं समझ में आता है बात। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए सस्पेंशन? किसको हम सस्पेंशन कहेंगे? मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, साल्ट सॉल्यूशन, विनीगर। ओके, विनीगर क्या होगा भाई? विनीगर सबको घर में यूज होता है। व्हाट इज विनीगर, डू यू नो? क्या है भाई? कौन सा एसिड? थोड़ा सा पढ़ लिया करो कभी कभी, केमिकल कंपोजिशन पढ़ने की हैबिट रखो। चाहे वो दवा हो, कोई मेडिसिन आता है तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि इतना परसेंट ये है, तो उसको पढ़ने से क्या होगी कि तुम्हारा जीके भी बढ़ेगा और तुम्हें बहुत सारी बात भी इंफॉर्मेशन होगी। बहुत सारा दवा ऐसा होता होगा कि एक ही केमिकल है, तुम मार्केट में गए, तुम कोई मान लो कि तुम मॉक्स लेना चाह रहे हो। मॉक्स का नाम सुना है? नहीं सुने? मॉक्स सर्दी खांसी में, फीवर में हम लोग लेते हैं, तो मॉक्स लेने जा रहे हो और उसका एक पार्टिकुलर केमिकल नेम होता है। अब वो दूसरा कंपनी वही केमिकल यूज कर रहा है लेकिन नाम बदल दिया। मेरी बात समझे? यानी केमिकल कंपोजिशन सेम हो, नाम बदल दे, फर्क तो नहीं पड़ता, तो मेरा काम करेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि विनीगर मान लीजिए, आपके सबके घर में विनीगर होगा और देखना कि उस पर क्या लिखा हुआ है। 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर। एसिटिक एसिड का नाम सुना है? 5 to 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, यानी 8%, 100 ग्राम में वाटर में 8 ग्राम क्या होगा? एसिटिक एसिड होगा। दैट इज नोन एज विनीगर। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये कैसा रहता है? क्लियर रहता है या कुछ पार्टिकल्स दिखाई देता है या कैसा रहता है? एकदम क्लियर। तो किस कैटेगरी में डालें? ट्रू में डालें या सस्पेंशन में डालें या कोलाइडल में डाल दें? बोलो, विनीगर को किस कैटेगरी में होना चाहिए? ट्रू में, कोलाइडल में या सस्पेंशन में? ट्रू में। क्लियर सॉल्यूशन है ना? ट्रू सॉल्यूशन में कंप्लीट सॉल्युबिलिटी होती है ना? फॉलो कर रहे हो? बात को पहचाना करो। सस्पेंशन में कंप्लीटली इनसॉल्युबल रहता है, कोलाइडल में भी इनसॉल्युबल रहता है। कोलाइडल पार्टिकल्स आर आल्सो इनसॉल्युबल बट दे लुक्स होमोजेनियस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लगता है कि है देखने में। लेकिन यही, ए बच्चा उठो, चलो चलो आओ, उठ के इधर आओ, आओ यहाँ आओ, चलो हम रिकॉर्डिंग में तुम्हारा चेहरा सबको दिखाएंगे, यूट्यूब में जाएगा कि हाँ ये बच्चा बहुत गप मारता है। लाओ इधर आओ, चलो यूट्यूब में पता चलेगा कि फलाना नाम का बच्चा से बकवास करता है। लिसन, विच ऑफ द, ये हो गया मेरा विनीगर, इट इज ए ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल में मैंने कहा कि इनसॉल्युबल होगा, सस्पेंशन में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। चलो, अब उसको मन कर रहा है अपना चेहरा दिखवाने का, एक एक करके यहाँ पे बुलाते हैं, अच्छा लगेगा। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए सॉलिड। वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, यानी सॉलिड प्लस सॉलिड। एग्जाम्पल, बोरोन, व्हाट इज द सिंबल फॉर बोरोन? बी, ओनली बी। ठीक है, ब्रास, ब्रास, हाँ, बी आर, कॉपर एंड जिंक का बना हुआ एलॉय है ना, एलॉय है ना, एलॉय पढ़े हो ना, एलॉय है। बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल क्या होगा बच्चों? मैंने कहा एटॉमिक नंबर याद रखने के लिए, बीई, बीई, दोनों बी से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो बी और ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ बी से 4 नाम दे दिया और तुमसे कह रहा है कि कौन सॉलिड प्लस सॉलिड है। बोरोन इज एन एलिमेंट, बोरोन इज एन एलिमेंट, इट इज नॉट ए मिक्सचर, प्योर है ना, सवाल ही नहीं है। बेरिलियम इज एन एलिमेंट, बेरिलियम एलिमेंट है ना? ठीक है, और सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूशन कहा है, फोम नहीं कहा है।
ब्रेड नहीं है, आंसर इज ब्रास। सॉलिड सॉल्यूशन हमारा है, दो मेटल को मिला के हम बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग of an iron object is called A, corrosion and it is a physical as well as chemical change. Second, dissolution and it is a physical change. Third, corrosion and it is a chemical change. Fourth, dissolution and it is a chemical change. सुने क्या कहा मैंने? अच्छा है, मुंह ढक के बात करो तुम लोग, ठीक है ना? बात करते हो आवाज आती है, बोलो। कोरोजन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज। डिसोल्यूशन है, फिजिकल चेंज है कि डिसोल्यूशन एंड केमिकल चेंज है? चार ऑप्शन दिया ना, दो ऑप्शन कोरोजन फिजिकल, कोरोजन केमिकल, फिर दो ऑप्शन था डिसोल्यूशन केमिकल, डिसोल्यूशन फिजिकल। कौन सा आंसर है? केमिकल चेंज है और कोरोजन कहते हैं। ये रस्टिंग इज ए कोरोजन, ठीक है ना? चलिए, और कोई कोरोजन का एग्जाम्पल जानते हो? डू यू नो मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन? कोई एग्जाम्पल नहीं देखा है कभी? कभी नहीं देखा है? हाँ, घर में भी नहीं देखा है रस्टिंग का? ये रस्टिंग का तो देखा है। अच्छा, इसको देखो, घर में ये चांदी का, सिल्वर का ऑर्नामेंट जो होता है पुराना, और ऑर्नामेंट्स ब्लैक जैसा हो जाता है, ब्लैक कोटिंग हो जाती है, देखा है? दैट इज कोरोजन, दैट इज कोरोजन। वो क्या है? कोरोजन है। या एक और एग्जाम्पल, मत सुनो कभी, नहीं कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कॉपर वेसल, पूजा का छोटा सा कॉपर वेसल आता है, इतना बड़ा कोई रखे, कोई इतना बड़ा रखे, कुछ दिन तक बाहर चले गए, उसको सफाई नहीं की गई, साबुन लगा के साफ नहीं किया गया, ग्रीन कोटिंग आ जाती। देखा है कभी? कॉपर का वेसल के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाती। कुछ दिन नहीं, कोई एक कॉपर का वेसल छोड़ दो 4, 5, 10, 15 दिन, महीना भर के लिए बिना वॉश किए, देखोगे कि एक ग्रीन कोटिंग ऑफ दैट इज ऑल्सो कोरोजन, वो भी हमारा कोरोजन। तो ये डे टू डे लाइफ में देखने वाला कोरोजन है। या अल्युमिनियम का पीतल, अल्युमिनियम का बर्तन, अल्युमिनियम के ऊपर भी एक लेयर क्रिएट हो जाता है अल्युमिनियम ऑक्साइड का, दैट इज ऑल्सो कोरोजन। समझ रहे हैं? तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया जो कि डे टू डे लाइफ में हमारा यूज होता है। फॉलो कर गए? और आपका टाइम हो गया, इसलिए हम क्लास इसको एंड कर रहे हैं बच्चों। फिजिक्स पढ़ के आइएगा नेक्स्ट दिन मंडे को। कौन सा चैप्टर पढ़ के आओगे? फर्स्ट चैप्टर। तो मोशन का तो प्रॉब्लम हम बता ही दिए।